अस्सलामुअलैकुम। के टेट सोशल साइंस 801 से 900 पॉइंट्स उर्दू मीडियम। इसे अहद वेद की तहजीब कहा जाता है। वेदों की तहजीब का उरूज पहले सरस्वती नदी के किनारे फिर गंगा नदी के किनारे हुआ। वेद के मानी है जानना। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हजारों सालों से वेद जुबानी ही बोली जाते थे। ये संस्कृत जुबान में हैं। समझा जाता है कि मौजूदा राजस्थान के थार रेगिस्तान में गायब हुई घाघर आकर नदी ही सरस्वती नदी है। मगर चंद लोगों का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में बह रही हेलमंड नदी ही क़दीम सरस्वती नदी है। ऋग्वेद को क़बल अज़ अहद वेद, बाद के दौर को बाद अज़ अहद वेद कहा जाता है। आर्यों को सोमा और सरा शराब की जानकारी थी। वेद दौर की औरतें घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इंद्राणी, विश्वावदीगर ख़वातीन मुफ़क्किर थे। वेद दौर की तालीम याफ्ता सियासी इदारा सभा और समिति हैं। मवेशी पालन और ज़राअत आर्यों के अहम पेशे थे।
वेद दौर में गाय को दौलत समझा जाता था। इनके लिए जंगें भी होते थे। आर्य लोग अपने कबीले के सरबराह को राजन कहते थे। राजन आमिर नहीं था। सभा समिति और विधाता के नाम से हुकूमत का कानूनी निज़ाम चलाते थे। आर्य कौम इंद्र, सूरज, सोमा, पानी, हवा और अश्वती, घोड़ी वगैरह देवताओं की पूजा करते थे। इबादत यज्ञ के रूप में की जाती थी। सच्चाई एक ही है। आलिमों ने इसको कई तरीक़े से समझाया है। हर सिमत से नेक ख्यालात और अच्छाई को आने दो, ये वेदों का पैगाम है। बाद अज अहद वेद में राजा अपनी रियासत की तोसी के लिए अश्वमेध, राजसोया वगैरह यज्ञ करने लगे। बाद अज वेदों के दौर में गोत्रा रस्म शुरू हुई। ब्रह्मचारी, शादीशुदा, संत और बनवासी जैसे 4 आश्रमों का निज़ाम शुरू हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे फ़िरक़ों वाला समाजी निज़ाम सर उठाने लगा। बाद अज अहद वेद में याग और यज्ञ की रस्म ज़ोरों पर थी।
हविस्सु कबूलियत के नाम पर दूध, घी और अनाज को आग में डालना, उससे अनाज की किल्लत होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा जैसे देवताओं का गुलबा था। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, स्कंद वगैरह खानदानी देवताओं ने अहमियत पाई। वैदिक दौर के अजीम नज़्में। हिंदुस्तान के मकबूल दो अजीम नज़में, वाल्मीकि की रामायण और व्यास की महाभारत। दुनिया की अजीम नज़मों में महाभारत बहुत बड़ी है। ईसाई मज़हब 2000 साल पुराना मज़हब है। ईसाई मज़हब के बानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मज़हब के बानी हैं। ईसाई मज़हब की मुक़द्दस किताब इंजील है। जीसस उर्दू में ईसा अलैहिस्सलाम, क्राइस्ट, इस लफ्ज़ के मानी हिफाजत करने वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैत के गांव में पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम थे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इनके तालीमात को आम करने के लिए इनके 12 हवारियों और पैरोकारों ने जोश के साथ तबलीग की। ईसाईयत को रोम सल्तनत में जगह मिली। इसके बाद इटली में रोम शहर ईसाईयत का अहम मरकज़ बना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब इस्लाम के बानी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुल्क अरब के शहर मक्के में हुई। पैगंबर के मानी है खुदा के पैगामात को लोगों तक पहुँचाने वाला। मक्के में काबा एक मुक़द्दस मुकाम बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेवा औरत खुतैजा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया। अल्लाह के अहकाम की किताब ही कुरान मजीद है। ये अरबी ज़ुबान में है।
लफ्ज़ इस्लाम के मानी हवाले करना मुसलमान के मानी हैं अपने आप को खुदा के हवाले करना। पैगंबर हक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़कर मदीना चले जाना हिजरत कहलाता है। इसी साल से इस्लामी कैलेंडर में हिजरी दौर का आगाज़ हुआ। बैतुल लहम यरूशलेम के नज़दीक एक छोटा सा गांव है। ये मौजूदा इसराइल के जोड़ ए नाम के इलाक़े में है। ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यज्ञ के मौक़ों पर ग़िज़ाई अजनास दूध, घी, हविष्य कहकर जलाया जाता था। समाज में पुजारियों का गिरोह जो ब्राह्मण कहलाता था, उन्हें कई सहूलतें हासिल थीं। 2600 साल पहले दरियाए गंगा के मैदान में तक़रीबन 62 नए मज़ाहब का ज़हूर हुआ। इनमें जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब अहम हैं। बुद्ध मज़हब का बानी गौतम बुद्ध, जैन मज़हब का बानी वर्धमान महावीर था। ये दोनों जमहूरिया रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले क्षत्रिय थे।
गौतम बुद्ध नेपाल में वाक़या कपिलावस्तु के करीब लुम्बिनी जंगल में पैदा हुए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्धा के वालिद का नाम शुद्धोधना शाक्य था। शुद्धोधना शाक्य जमहूरी रियासत का सरबराह था। बुद्धा के माँ का नाम माया देवी था। गौतम बुद्धा की बीवी यशोधरा और बेटा राहुल था। बचपन में असिता नामी महर्षि ने पेशगोई की थी कि सिद्धार्थ आगे चलकर दुनिया पर हुकूमत करने वाला राजा नहीं बनेगा, बल्कि दुनिया के आंसू पोंछने वाला सन्यासी बनेगा। एक मर्तबा शहर में गश्त के मौके पर अचानक बुद्धा की नज़र एक बूढ़े आदमी, एक बीमार सन्यासी और एक मुर्दे के जुलूस पर पड़ी। इन चारों सूरत हाल को देखकर वो उसके दिल में तर्क दुनिया का ख्याल पैदा हुआ। बुद्धा बिहार में गया के मुकाम पर पीपल के दरख्त के नीचे कई दिन तक ध्यान करता रहा। सिद्धार्थ बुद्धा कहलाने लगा। बुद्धा का मतलब आलिम यानी जानने वाला है।
ये मकाम बुद्धा गया के नाम से मशहूर हुआ। बुद्धा ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के करीब सारनाथ में सबसे पहले 5 शागिर्दों को अपने तालीमात से रोशनास कराया। इस मौके को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्धा बिहार और इसके अतराफ के इलाकों में 40 साल तक घूम फिरकर तालीमात दी। बुद्धा ने बिहार के कुशीनगर में अपनी आखिरी सांस ली। गौतम बुद्धा के तालीमात के 4 मराहिल: ख्वाहिशात को तर्क करना, इल्म का हासिल करना, धर्म चक्र परिवर्तन, आखिरत में नजात, हक़ाइक़ अष्टांगा। दुखों के खात्मे का रास्ता ही अष्टांगा है। सिद्धार्था को गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि के नामों से भी पुकारा जाता है। बुद्धा ने अपनी तालीमात अवामी ज़ुबान पाली ज़ुबान में बतलाए। बुद्धा के तालीमात को इसके शागिर्द त्रिपिटका में इकट्ठा किए हैं, जिसे
विना पाटिका, सुस्ता पटिका और अभिधम्मा पटिका कहते हैं। बुद्ध मज़हब की मुक़द्दस किताबें जिन्हें त्रिपिटका कहा जाता है, बुद्धा के तालीमात क़दीम तसनीफ़ सत्ता पटिका है जो पाली ज़ुबान में है। 24वां तीर्थंकर महावीर ने जैन मज़हब का ऐलान किया। महावीर 2500 साल पहले वैशाली के करीब कुंदा गांव में पैदा हुआ। महावीर का पहला नाम वर्धमान था। महावीर के वालिद का नाम सिद्धार्था था। महावीर के वालिदा का नाम त्रिशला देवी था। महावीर थोड़े दिन तक दिगंबर मुनि घूमता रहा। महावीर 12 साल तक तपस्या मराक़बा किया और वो सच्चाई का ज्ञान इल्म हासिल करके जिना कहलाया। जिना का मतलब ख्वाहिशात पर काबू पाने वाला। इनके पैरोकार जैन कहलाए। महावीर ने बिहार में पावापुरी में आखिरी सांस ली।
महावीर की तालीमात 23वें तीर्थंकरा पार्श्वनाथ की तालीमात की तौसीह थी। जैन मज़हब में 2 फ़िरक़े हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। सफ़ेद लिबास में पार्श्वनाथ के पैरोकार श्वेतांबर, कपड़े ना पहनने वाले दिगंबर महावीर के पैरोकार होते हैं। Please subscribe, like and share and click the bell button icon.